अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारा वीडियो है उसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे जो आईबीए में हमारे 5 मार्क्स पे बेस करता है। तो इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ सेंटेंस के बारे में सीखेंगे ताकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और अपने जो मार्क्स हैं 5 आउट ऑफ 5 हम ऑब्टेन कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सेंटेंस का कंपोजिशन के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के एक सेंटेंस को हमें मुकम्मल करना है। कुछ चीज़ें उसमें मिस की जाती हैं तो उसे हमें फिल करके कंप्लीट एक सेंटेंस बनाना है। तो उससे पहले हम सेंटेंस की मीनिंग समझ लेते हैं और उसके पार्ट समझ लेते हैं। उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली ही सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सेंटेंस हम कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी फार्मिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या है कि सेंटेंस की डेफिनेशन से कर लेते हैं। तो सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि जो एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस और मीनिंग बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। बेसिकली जो इसके पार्ट्स हैं वो दो हैं, ठीक है। सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स पे बेस करता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमें किसे कहते हैं, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं द मैटर ऑफ डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद हमारा है प्रेडिकेट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब कि जो हमें दूसरा जो पार्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उसके हवाले से जो हमें इंफॉर्मेशन दे उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो हमें ये जहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो उसके बाद अभी जो सेंटेंस में होता क्या है, ठीक है, सेंटेंस में होता है कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अकबर वॉशेस हिज हैंड विद सोप। तो अकबर क्या है, हमारा सब्जेक्ट, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारा प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी में नहीं होगी, वो अपनी जगह, मगर सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिस करके आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने को बोलेंगे। जो हमारे एमसीक्यूज आते हैं तो इनमें से कोई भी या सब्जेक्ट मिस होगा, या वर्ब मिस होगा, या ऑब्जेक्ट मिस होगा, या प्रीपोजिशन मिस होगा। तो इनमें से चीज़ कोई भी मिस करके आप हमसे जो चीज़ पूछी जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो हम यहाँ पे लेते हैं डैश इंडस रिवर फ्लोज फ्रॉम हिमालय माउंटेन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी चीज़, एक और भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें सेंटेंस को अच्छी तरीके से रीड करना है। उसके बाद अगर हम सेंटेंस को अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस हवाले से सेंटेंस है और क्या चीज़ वो मांग रहा है। तो यहाँ पे देखें, एन इंडस रिवर फ्लो फ्रॉम हिमालय माउंटेन, ए सी है, द या डी है, ऑन। तो यहाँ पे मैंने जो सही आंसर होगा वो होगा द। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडस रिवर है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में जो आर्टिकल यूज़ होगा वो द होगा, द इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे द इंडस रिवर फ्लो हिमालय माउंटेन। तो दूसरा हम देख लेते हैं। तो दूसरा है डैश पुश ए बॉल एंड ही रन फॉर 2 रन्स। प्लेयर पुश ए बॉल एंड ही रन फॉर 2 रन्स, या क्रिकेटर पुश ए बॉल एंड ही रन फॉर 2 रन्स, या स्पोर्ट्समैन, या फिर बैट्समैन। तो इसका जो सही आंसर है वो बैट्समैन। वो कैसे, वो मैं आपको बता। अभी देखें, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखें, प्लेयर तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि अब प्लेयर्स तो जैसे 11 प्लेयर्स होते हैं तो 11 ही इसको शो कर रहा है। यहाँ पे जो नोट अपना प्लेयर है वो क्या शो कर रहा है, जो हमारे 11 प्लेयर्स हो या फिर जो भी उस क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं उन सबको प्लेयर्स बोलते हैं। क्रिकेटर सारे क्रिकेटर्स होते हैं, चाहे वो खेलते हो या ना खेलते हो, वो सारे क्रिकेटर्स होते हैं। स्पोर्ट्समैन कोई भी हो सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन कोई भी हो सकता है। फुटबॉल का वो भी स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स है, या फिर क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, ये सारे स्पोर्ट्स हैं। तो बैट्समैन यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड है जो अपने बॉल को पुश करेगा वो अपने 2 रन्स के लिए। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है, बैट्समैन। तो यहाँ पे हमें कॉमन सेंस ये यूज़ करना है। जिस तरीके से अभी देखिए एमसीक्यूज़ की जगह हमें बीसीक्यूज़ मिलते हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा किस तरीके से हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये चीज़ें आपको नोट रखनी है कि किस तरीके से
सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। मतलब कि आपको सिंपल मोटा मोटा यहाँ पे कहें कि कोई भी चीज़ मिस होती है, या सब्जेक्ट मिस होता है, या फिर वर्ब मिस होता है, या हेल्पिंग वर्ब मिस होता है, या फिर ऑब्जेक्ट मिस होता है, इन चीज़ों में से कोई मिस करके आपसे पूछा जाता है, उसको सही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि आप ऊपर वाले एग्जांपल में हमने द लगाया आर्टिकल। अभी ये भी आप चीज़ में जहन में रख लें कि द है वो प्रॉपर नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे नीचे प्लेयर, अभी देखिए चारों जो ऑप्शन है वो एक जैसे हैं, तो इनको आपको मद्देनज़र रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।